की हालत हो जाती है, किससे कहें क्या कहें, कुछ नहीं समझ में आता है। बस यही होता है कि मैं जी तो रही हूँ घुट घुट के, इतना इस कंडीशन में मेहनत करके, लेकिन ये भी नहीं कह सकती मैं कि एक ज़िंदा लाश बन के मैं जी रही हूँ। ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि ज़िंदा लाश तो एक जगह पड़ा रहता है ना। बच्चे सब लोग कहते हैं बड़े हो जाएंगे तो दुख कटेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा फ्रेंड्स। पढ़ाई आप लोग को पता है, हर एक चीज़ कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में कैसे टेंशन ना किया जाए। सब लोग यही कहते हैं कि रंजना जी खुश रहा कीजिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि रोने लगती हैं। तो जब हम हंस के वीडियो बनाते हैं तब आप लोग मतलब कुछ लोग, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, हम सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। आप लोग भी कमेंट देखते होंगे, आप लोग को भी पता चलता होगा। मैं पर्सनली उनसे ये बात कह रही हूँ कि जब मैं खुश होकर हंस के वीडियो बनाती हूँ तो आप कभी नहीं बोले कि कैसे इस कंडीशन में आप इतना हिम्मत रख लेती हैं और कैसे आप हंस लेती हैं। ये तो कभी आपका कमेंट नहीं आया। लेकिन अगर रोता हुआ आप हमको देख लिए तो तुरंत आप हमको तुरंत बोलने लगे, कमेंट करने लगे कि आप ऐसा हुआ तो आप ऐसे करने लगी। अरे कम से कम इतना नीचे मत गिरिए, ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, जो अच्छा होता है मेरे साथ मैं वो भी शेयर करती हूँ, जो मैं बुरा होता है इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मन ही मन में मैं घुट के मरे जा रही थी। मैं बता रही हूँ किससे कहूँ अपना दर्द। बच्चे बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, सपोर्ट में कोई नहीं है, सब कुछ अपने करना है, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। बता तो रहे हैं, मेंटली फिजिकली अगर हम फिट रहते ना तो हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते अपने आप को, लेकिन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश रहती है कि हम कंट्रोल कर लें, लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बट मैं नहीं अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ यूज के लिए बनी हूँ। मैंने ना रिश्तों को अच्छे से निभाने की कोशिश की थी, पर सामने वाला इंसान साइको निकल गया। मेरे पास दो ऑप्शन था फ्रेंड्स, या तो मैं गाली सुनती, या तो फिर ताने सुनती, या मार खाती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को या अपने बच्चों को तरसते हुए छोड़ देती, या तो किसी के पैर की जूती बनकर, एक बोझ बनकर किसी कोने में पड़ी रहती। बट मुझे ये सब गवारा नहीं हुआ, और मैं ये गलती की कि मैंने एक कोशिश किया कि मुझे कुछ भी करके इस हालत में भी मैं हिम्मत बनाई कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छी सुख सुविधाएं देनी है। जिन चीज़ों के लिए मैं तरस रही हूँ, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने बच्चों को नहीं तरसाना है। आखिर अभी भी कुछ तो बचा हुआ है जिसके सहारे मैं उनको पाल सकती हूँ। इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से मैं दूर हो सकती हूँ, ऐसा कुछ मेरे मन में आया था फ्रेंड्स। तो फिर इतना जल जाने के बाद धूप में दौड़ने की हिम्मत बनाई, लेकिन 3 साल से 4 साल से कंटिन्यू यही काम करते करते फ्रेंड्स अब मेरी हिम्मत जो भी है ना जा रही है, क्योंकि जलते समय इतना सारा एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ यूज हुई मेरे बॉडी पे ही, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। और शाम होते होते फ्रेंड्स इतना ज़्यादा हालत ख़राब होता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अब तो हिम्मत मेरी, मतलब जो भी हिम्मत होता है ना, वो ऐसा लगता है कि मैं खो रही हूँ। ऐसी कुछ फीलिंग होती है फ्रेंड्स। मैंने सामने वाले को अपना 100% दिया, मैं कोई कमी नहीं रखी थी। मुझे ना एक चीज़ सोच सोच के बहुत दुख होता है, किसी के फीलिंग के साथ कोई क्यों खेलता है? क्या मिलता है लोगों को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के, किसी को दुख दे के, और इतना नीचे स्तर तक गिर जाना कि अपनी क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल जाएं। क्या ही कहें हम। बस दिमाग कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है।
मैं ना निकाल भी नहीं पाती, बता भी नहीं पाती, पर टूट जाती हूँ। कभी कभी लगता है सब हो जाएगा, मैं सब कर लूँगी। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं लग जाती हूँ काम पे। और फिर ऐसा लगता है ना कि एकदम सब कुछ अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इतना अपने आप को मैं कमज़ोर पाने लगती हूँ। पता नहीं क्या हो जाती हैं चीज़ें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जीने की कोशिश तो जारी है, बट क्या किया जाएगा, कोशिश ही हम कर सकते हैं, क्योंकि मांगने से मौत भी नहीं मिलती है ना। उसके लिए कुछ भी किया जाए, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उनका बुलावा नहीं होगा। मौत अपने हाथ में ही नहीं है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि इस ज़िंदगी को कैसे जीना है। लेकिन वही कहा गया है ना कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता बड़े बड़े लोगों को खा जाती है। हम तो खोखले हो चुके हैं फ्रेंड्स, अंदर ही अंदर एकदम। बस जान लीजिए कि हिम्मत के बल पे क्या बचा हुआ है। आप लोग वीडियो में मुझे देख रहे हैं, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों से शायद कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। और मैं भी शेयर करके अपने मन की बातें कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा लगता है ना कि हाँ, मेरा कोई अपना है। आप लोग के जो प्यारे-प्यारे कमेंट होते हैं, कुछ तो मैं मोटिवेट होती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच अपने मन की बातें शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि नहीं समझ पाते हैं। ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा कुछ, ये बस ये नहीं सोच पाते हैं कि सामने वाला किन-किन मुश्किलों का सामना कर रहा है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। उसको अगर हम हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं, क्या कोई भी औरत ये बर्दाश्त करेगी कि जानवर की तरह खा लिया जाए, सो लिया जाए, पी लिया जाए और सामने वाला जो कर रहा है उसको नज़रअंदाज किया जाए? नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। कहना, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। कहना बड़ा आसान होता है, किसी की बातों को लेकर, किसी के दुःख को देखकर हम सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं। लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, जिस इंसान पे बीतती है, और मेरी बातें वही लोग समझ रहे होंगे जो किसी न किसी दुःख को झेल रहे होंगे, जो किसी न किसी कष्ट में होंगे। जो लोग सुखी हैं, उनको मेरी बातें बिल्कुल नहीं समझ में आएँगी फ्रेंड्स। बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, क्या ही बताएं आप लोगों को। हमारी स्थिति जो है ना, वो हम कैसे बताएं आप लोगों को। बस आप लोगों से यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और अंधेरा होने वाला है, अब हम जाएंगे। इधर पीछे कॉलोनी में हम आए थे, और इस टाइम तक तो पूरी तरह से बता रहे हैं, इतना हरासमेंट हो जाता है हमको ना। घर पहुंचने के बाद बच्चों की पढ़ाई है क्या, मतलब उसको भी चेक करना होता है, क्या पढ़ रहे हैं वो लोग, कि क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद घर का काम। बस थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पे खड़े होके देखिए कि बच्चों से लेके, फील्ड से लेके, यूट्यूब से लेके, कितना कुछ हम अपने सर पे पाल रखे हैं, कितनी। और जो जिम्मेदारी से भाग रहा है, जो नहीं जिम्मेदारी का पालन कर रहा है, उनसे जाके हम लड़ें, और लड़ें तो अपना हाथ पैर तोड़वाएं। जो सही सलामत है, जो बचा हुआ है, उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो जो अगले को समझ में आया, अगला वो कर रहा है, जो हमको समझ में आएगा वो हम करेंगे ना। तो हम किसी को रोक पाए किसी भी एंगल से, इतना कुछ कर डाले, कुछ भी, मतलब बहुत कुछ जिसको कहा जाएगा, बहुत कुछ कर डाले, हर संभव प्रयास किए, लेकिन अगले इंसान को हम सुधार नहीं पाए। तो हमारे मन में अच्छा है, बुरा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, और पल में खुश होना है, पल में रोना है, जो मेरी रियल लाइफ में चल रही होती है, वही मैं आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे। और प्लीज़ जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करके हमारे मनोबल को, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मेरे परम से प्रिय साथियों, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। इस समय मेरे शरीर में कंपन होता है, मैं क्या कहूँ, बस जो मुझे समझते हैं वो समझ रहे होंगे। तो बस